हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करता है? जब ये स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टिमुलेशन फॉलोड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। और स्टिमुलेशन है वो इलेक्ट्रिकल इवेंट है और मैकेनिकल इवेंट है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है? तो एक सबसे पहला होगा इलेक्ट्रिकल चेंज, फिर फिजिकल चेंज, फिर मॉलिक्यूलर चेंज जिसे हम हिस्टोलॉजिकल चेंज भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज एंड थर्मल चेंज। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल चेंजेस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चेंजेस से। इलेक्ट्रिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रही है। ठीक है, और ये जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है और इससे हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटराइज पॉलीग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में हमारी आएगी सबसे पहली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। तो स्टार्ट कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सपोज हमारा ये एक मसल सेल है जो रेस्टिंग कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड नेगेटिविटी होगी, आउटसाइड पॉजिटिविटी। तो ये जो डिफरेंस है उसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेट, इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इसके दूसरे नाम है मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये हमारे स्केलेटल मसल का अगर बात करें तो -90 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन में हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है, पोलराइज्ड भी कहते हैं। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, हाँ। इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रोड हम सेल के अंदर डालते हैं और एक इलेक्ट्रोड सेल के बाहर। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एम्पलीफायर के थ्रू कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसके आयनिक बेसिस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले टॉपिक में ये डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। तो कोई भी एक्साइटेबल टिश्यू, वो चाहे मसल हो या नर्व हो, किसी को भी हम जब एक्साइट कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस उसके अंदर हो रहे तो इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो when excitable tissue is stimulated, series of changes they occur in the membrane potential, they are known as action potential. इसके मेनली दो फेजेस होते हैं, एक है हमारा डीपोलराइजेशन और दूसरा है रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन जो है वो शुरुआत का फेज़ है जिसके अंदर जो हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन है सपोज -90 मिलीवोल्ट पे। ठीक है, तो अभी जब डीपोलराइजेशन होता है तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है पोलराइज स्टेट के अंदर। ठीक है, मतलब कि जब पोलराइज स्टेट है तब हमारा नेगेटिविटी इनसाइड है, पॉजिटिविटी आउटसाइड है। लेकिन अब क्या होगा, ये सोडियम आयंस अंदर एंटर हो गए क्योंकि डीपोलराइजेशन के टाइम सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो ये पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, तो मतलब कि पॉजिटिविटी इनसाइड आ जाएगी। ठीक है, फिर आ रहा है नेक्स्ट हमारा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? री मतलब वापस, तो ये जो पोलराइज स्टेट है वो वापस आ रहा है नीचे। ठीक है, तो ये है रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे फिर से नेगेटिविटी इनसाइड और पॉजिटिविटी आउटसाइड हो जाएगी। अभी एक्शन पोटेंशियल का कर्व कर रहे हैं। तो जो एक्शन पोटेंशियल का कर्व है इसके अंदर सबसे पहला आएगा जब हम स्टिमुलस दे रहे हैं, तो सबसे पहला हमें मिलेगा स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। थोड़ा सा आर्टिफैक्ट जैसा आएगा, क्यों? क्योंकि जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं तो जो करंट है वो थोड़ा सा लीक होता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जहाँ पे करंट लीक हो रहा है स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड से टूवर्ड्स द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड, तो हमें ऐसे स्टिमुलस आर्टिफैक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पीरियड होगा कि तब कोई भी चेंज स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये वाला इतना सा, तो ये डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और इन दोनों के बीच का। तो शॉर्ट पीरियड विदाउट एनी चेंज, और इसका ड्यूरेशन होता है अबाउट 0.5 to 1 मिली सेकेंड, इसे कहते हैं लेटेंट पीरियड। बाद आ रहा है डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन लेटेंट पीरियड के बाद आएगा। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा कि ये जो डीपोलराइजेशन है ना वो स्लो होगा, स्लोली थोड़ा सा ये पोटेंशियल ऊपर जाएगा। जब ये 15 मिली वोल्ट तक ऊपर जा रहा है, सपोज ये -90 है तो उसमें 15 ऐड कर दो, मतलब -75 पहुंच गया। ठीक है, और उसके बाद ये डिपोलराइजेशन बहुत ही फास्ट होगा। तो ये जो है -75, इसमें 15 ऐड किया, वो हमारा हो गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो है द पॉइंट एट विच डिपोलराइजेशन इंक्रीजेस, तो ये पॉइंट है, इसको फायरिंग पॉइंट भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड भी कहते हैं या फायरिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, फिर
ये जो हमारा कर्व है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं वेरी फास्ट, और इसकी वजह से ये -90 से लेके 0 तक जा रहा है, 0 से भी ऊपर चला जाएगा, तो इसे कहते हैं, जब 0 से ऊपर जाएगा इसे कहते हैं ओवरशूट, +35 तक। और जब ये +35 पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ +35 तक जब पहुंच रहा है, इसके बाद ये पोटेंशियल नीचे आना स्टार्ट होगा, और ये फेज़ को कहते हैं रीपोलराइजेशन। जो शुरू वाला जो रीपोलराइजेशन है वो फास्ट होता है, रैपिड होता है, और फिर ग्रेजुअली वो धीरे होता है, ठीक है। तो ये जो रैपिड अप स्ट्रोक और रैपिड डाउन स्ट्रोक है इसे कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो स्पाइक पोटेंशियल है उसका ड्यूरेशन होगा 0.4 मिली सेकेंड, ठीक है, 0.4 मिली सेकेंड्स। इसके बाद जो लास्ट वाला फेज़ है रीपोलराइजेशन का, ये वाला, इसे कहते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन, या इसे कहते हैं नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल। ये स्लो होगा, ठीक है, और इसको चाहिए हमें 2 to 4 मिली सेकेंड्स। और फिर जब ये रेस्टिंग तक पहुंच रहा है, इसके बाद भी ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नीचे जा रहा है, इसे कहते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, या इसे कहते हैं पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन है 50 मिली सेकेंड्स। अभी डिस्कस करेंगे आयनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, जब हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो हमारी जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन होती है, और जब वो फायरिंग लेवल पर पहुंच जाता है उसके बाद ये सोडियम चैनल बहुत जल्दी से फास्ट एंट्री हो रही है, ठीक है, और ये ओवरशूट करेगा। इसके बाद जब ये +35 मिली वोल्ट पहुँच गया, तब ये रीपोलराइजेशन जब स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे इस साइड पे, ये वाला थर्ड वाला, तो तभी हमारी पोटेशियम चैनल्स ओपन होती है, ठीक है। और जब पोटेशियम चैनल ओपन होगी तो पोटेशियम आयन क्योंकि अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, इसकी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और ये जो पोटेशियम चैनल होती है वो स्लो होती है, मतलब ये चालू ही रहेगी, खुली ही रहेगी, तो इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग लेवल से भी नीचे चला जाता है, जिसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पे आयनिक बेसिस फिर से बताया, ये हमारा रेस्टिंग स्टेट है, फिर ये +15, यहाँ 9 का है तो -70 मिली वोल्ट है। अगर स्केलेटल मसल होगा तो -90 मिली वोल्ट हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। स्केलेटल मसल का क्यों -90 है, 9 का क्यों -70, ये सब हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन है उसके टाइम पे सोडियम चैनल्स ओपन होती है, ठीक है, और रीपोलराइजेशन है तब पोटेशियम चैनल ओपन होती है, पोटेशियम चैनल कंटिन्यू रहेगी तो ये करेगा हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पे ये हमारी सोडियम चैनल है, ये ओपन हो रही है। फिर इसके बाद सोडियम चैनल का, हाँ, तो सोडियम चैनल है ना, इसका पहले एक्टिवेशन गेट ओपन होगा और इसके बाद इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारा सोडियम एंट्री यहाँ पे ये वाला, और ये कंडक्शन होगा, ठीक है। अब ये जब यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो बाजू वाली टिश्यू में, फिर वहाँ से बाजू में, फिर वहाँ से बाजू में, ये ऐसे कंडक्ट होता है, ठीक। अभी ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको रिकॉर्ड करने की टेक्निक क्या है, इसमें आ रहा है पैच क्लैम्प टेक्निक, ठीक है। तो ये जो है वो मेथड होती है जो मेजर कर रही है आयन करंट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो आयन का करंट पास हो रहा है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे पास हो रहा है, ठीक है। और इसका मेथड है वोल्टेज क्लैम्प टेक्निक भी कहते हैं, इसे पैच क्लैम्प टेक्निक भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को टिश्यू के अंदर और एक इलेक्ट्रोड को बाहर, ठीक है। और इसके बाद दोनों को एम्पलीफायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, या फिर जहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है वो, ठीक है। तो यहाँ से हमें जैसे ही रेस्टिंग स्टेट में है तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देगा, फिर डीपोलराइजेशन पूरा हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक है हमारा बायफेजिक एक्शन पोटेंशियल। बायफेजिक एक्शन पोटेंशियल है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे पर ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते। तो बायफेजिक एक्शन पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स हम सेल के बाहर रखते हैं। तो ये यहाँ पे जो सेल है वो इसके बाहर दोनों इलेक्ट्रोड रखते हैं, ठीक है। पर तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं मिलेगा, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो मिलने वाला है नहीं। पर जब हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो हमें ऐसे एक्शन पोटेंशियल हमें मिलेगा, वो रिकॉर्ड होगा। वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमारा डीपोलराइजेशन वेव है वो यहाँ पे सपोज ये हमारा रिकॉर्डिंग का ए और बी 2 इलेक्ट्रोड रखे, ठीक है। तो जब हमारा डीपोलराइजेशन वेव यहाँ ए पर आ रहा है, ठीक है, तो जब वो ए पर आएगा तो ए क्या हो जाएगा, सोडियम अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। जब सोडियम अंदर एंटर होता है तो बाहर नेगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे बाहर नेगेटिव हो गया, ठीक है। और बी तो अभी पॉजिटिव है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स बाहर रखे, ठीक है। तो ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, तो हमें जो मिलेगा रिकॉर्डिंग वो ऐसे करके अपवर्ड डिफ्लेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब ये
पोटेंशियल यहाँ ए और बी दोनों के बीच में आ गया, तो क्या होगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों ही फिर से पॉजिटिव बाहर, ठीक है। तो अगेन ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा बी के ऊपर पहुँचेगा तो बी वाला है वो अंदर, क्योंकि सोडियम चले गए तो बी बाहर नेगेटिव हो गया, ए तो पॉजिटिव है, तो अगेन यहाँ पे ये नीचे जाएगा। इसके बाद जब ये बी से भी आगे निकल गया हमारा एक्शन पोटेंशियल, तो क्या होगा, क्योंकि अभी दोनों ही बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, तो फिर से ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ जाएगी। तो हमें ऐसे बायफेजिक रिकॉर्डिंग मिल रही है। बायफेजिक मतलब उसके दो फेजेस होते हैं, ऐसे ऊपर और फिर नीचे, ठीक है। और दोनों के बीच में थोड़ा आइसोइलेक्ट्रिक इंटरवल होता है, मतलब कि कुछ भी पोटेंशियल नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोड्स एक जैसे एक ही पोटेंशियल पे, ठीक है। और ये जो आइसोइलेक्ट्रिक इंटरवल है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ कंडक्शन से। स्पीड ज़्यादा है तो इंटरवल कम होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है वो डिस्टेंस से, मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आइसोइलेक्ट्रिक इंटरवल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड हो रहा है उसे कहते हैं बायफेजिक एक्शन पोटेंशियल। उसका ड्रॉबैक है कि हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा है मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल, जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हमारा एक इलेक्ट्रोड सेल के अंदर है और एक इलेक्ट्रोड सेल के बाहर है, और इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन बाकी सब भी रिकॉर्ड। और मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल में हमें डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सभी रिकॉर्डिंग मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। तो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है हमारा एल्जेब्रिक समेशन, कि जो हमारे सभी एक्शन पोटेंशियल जो हमारे नर्व फाइबर के होते हैं उन सबका समेशन करते हैं तो हमें मिलेगा कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारी एक नर्व होती है ना वो बनी होती है मल्टीपल नर्व इज इक्वल टू नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो हर एक नर्व फाइबर के अलग अलग एक्शन पोटेंशियल है, उन सब का समेशन करेंगे तो जो एक्शन पोटेंशियल मिलेगा वो है हमारा कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड है तो क्या होगा, कोई भी एक्सॉन स्टिमुलेट नहीं होगा। फिर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से सपोज हमारे 5 एक्सॉन स्टिमुलेट हुए तो हमें थोड़ा सा पोटेंशियल मिले, और जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं स्टिमुलस की तो ज़्यादा और ज़्यादा नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जब मैक्सिमल स्टिमुलस देंगे तो सभी नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो जाएंगे और मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो हमारी जो मिक्स नर्व है उसके अंदर जो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल है इसके अंदर मल्टीपल पीक्स आएगी। क्यों, क्योंकि जो मिक्स नर्व है उसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, सेंसरी होते हैं, मोटर होते हैं, और हर एक का जो एक्शन पोटेंशियल है उसका ट्रांसमिशन स्पीड अलग अलग होता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करे, एक है हमारा टाइप ऑफ फाइबर्स, जिसके अंदर हमारे नंबर एंड साइज ऑफ द स्पाइक अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइबर अलग टाइप के हैं तो अलग अलग टाइप के स्पाइक आएंगे, अलग अलग साइज़ की एक्शन पोटेंशियल हमें जनरेट होगी, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, अगर हमारा स्ट्रेंथ सब थ्रेशोल्ड है तो कुछ नहीं आएगा, थ्रेशोल्ड है फिर सब मैक्सिमल है तो अलग अलग हमारे को एक्शन पोटेंशियल मिलेंगी। अभी एक और टर्मिनोलॉजी है हमारी ग्रेडेड पोटेंशियल, जो भी हमने एक्शन पोटेंशियल के साथ करवाया था। ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस भी हमने किया था। ग्रेडेड पोटेंशियल मतलब जब हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हैं तो जो पोटेंशियल आ रहा है उसे कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। इसके एग्जांपल्स है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल, साइनैप्स में होता है ईपीएसपी आईपीएसपी, रिसेप्टर में होता है रिसेप्टर पोटेंशियल, और नर्व फाइबर में होता है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। यहाँ पे ये देखिए ये ग्रेडेड पोटेंशियल, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। जब ये थ्रेशोल्ड पहुँच गया तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। तो एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्शन पोटेंशियल हमारा प्रोपोगेटिव होता है, मतलब ये पास होगा, ग्रेडेड पोटेंशियल पास नहीं होगा नर्व फाइबर या कोई भी टिश्यू से। दूसरा, एक्शन पोटेंशियल में समेशन नहीं हो रहा है, ग्रेडेड पोटेंशियल में समेशन हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल ऑल और नन लॉ ओबे कर रहा है, ग्रेडेड पोटेंशियल ऑल और नन लॉ ओबे नहीं कर रहा है। एक्शन पोटेंशियल बायफेजिक होगा, उसमें डीपोलराइजेशन दोनों होंगे, जबकि ग्रेडेड पोटेंशियल में आइदर डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन मिलेगा। एक्शन पोटेंशियल के अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रेजेंट होगा और ग्रेडेड पोटेंशियल में रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होगा। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द मसल ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। नेक्स्ट आ रहा है फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। जब मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो फिजिकली कैसे चेंजेस आएंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो मसल कंट्रैक्शन है वो दो टाइप का होता है। एक है हमारा आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। आइसोटोनिक मतलब टोन रिमेन सेम, मसल का टोन सेम रहता है, लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। और दूसरा है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, मतलब कि जो लेंथ है वो सेम हो रही है और जो टेंशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस में आइदर मसल की लेंथ चेंज होगी या मसल का टेंशन चेंज होगा। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर चेंजेस इन द मसल कंट्रैक्शन और हिस्टोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।